Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is subtraction. तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स है उन टर्म्स हम क्या कहते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन में देखिए हमारे पास जो बिगर नंबर होता है जिसमें से हम किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज अ माइन्यूएंट. जो स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए लेकर आते हैं दैट इज सब्ट्राहेंड. एंड जो आंसर आता है दैट इज आर डिफरेंस. क्लियर. तो डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास एक साइन होता है, इसको हम बोलते हैं माइनस. क्लियर. तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर दैट इज 4.1. तो हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 1 रीग्रुप टेंस टू वंस. सो हियर वी आर हैविंग हंड्रेड्स टेंस वंस. हंड्रेड्स में देखिए हमारे पास हो गया 200, 3 is tens and 5 is ones. क्लियर. चलिए उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 2 रीग्रुप हंड्रेड्स टू टेंस. तो यहाँ पर आता है हमारे पास 246. दिस इज 200, 4 tens and 6 ones. Okay. Now come to question number 3. Subtract the numbers. Now we are having question number 3. Subtract the numbers. We are having B part and 3 minus 9. So जब भी हम किसी भी स्मॉलर नंबर्स में से बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कैरी लेना पड़ता है. ठीक है, इसे बोरो भी बोलते हैं. तो यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 4. वंस 10 से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 वंस में चेंज होता है. तो 10 वंस प्लस 3 वंस तो कितना हो जाएगा 30. 13 माइनस 9 करेंगे वी आर हैविंग 4. अब देखिए ऐसे हम यहाँ से कैरी लेंगे हो जाए 4. ये 100 100 इधर जाके क्या हो जाएगा 10 टेंस. तो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14. 14 माइनस 7 इज 7. 4 माइनस 2 इज 2. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4. राइट द नंबर इन करेक्ट प्लेस एंड सब्ट्रैक्ट. सो यहाँ पर आता है बी पार्ट दैट इज 878 माइनस 289. माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें नहीं पता क्या आएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं. 8 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर आ जाएगा 6. यहाँ पर आ जाएगा 18. 18 माइनस 9 इज 9. 6 माइनस 8 नॉट पॉसिबल. मैंने यहाँ से खेलनी 7 is 16 minus 8 is 8 and this is 5. क्लियर. चलिए उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स. तो देखिए कोई चेंज नहीं है, आप सेम प्लेसेस को सेम प्लेस में से क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. तो चलिए यहाँ पर आता है हम ई पार्ट पर दैट इज 2 माइनस 1 इज 2. ओके, so 2 minus 1 is 2. 5 minus 3 again 2. 8 minus 4 we are having 4. 5 minus 1 we are having 4. चलिए उसके बाद आते हम के पार्ट पर दैट इज 5 माइनस 4 इज 1. 7 माइनस 3 इज 4. 6 माइनस 2 इज 4. 9 माइनस 6 वी आर हैविंग 3. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद ग्रुपिंग. तो चलिए नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 4.3 एंड यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर एफ. अब देखिए 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी नहीं ले सकते, यहाँ से कैरी लेंगे. दिस इज 5. अब देखिए यहाँ पर आ गया 10. 10 माइनस, क्योंकि यहाँ पर भी देना है तो हमारे पास क्या बचेगा 9, क्योंकि यहाँ पर फिर से हम 10 दे रहे हैं. 10 प्लस 0 दैट इज 10. 10 माइनस 5 इज 5. 9 माइनस 7 इज 2. 5 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, दिस इज 6 एंड दिस इज 15 माइनस 9 इज 6 एंड दिस इज 5. चलिए क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, यहाँ से एस पार्ट कर लेते हैं. 7 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ से आ जाएगा 4. यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस दिस इज 17. 17 माइनस 8 दैट इज 9. 3 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, यहाँ से फिर से कैरी लेंगे. यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 13 दैट इज 6. 2 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 12. 12 माइनस 8 करेंगे वी आर हैविंग 4 एंड 7 माइनस 4 वी आर हैविंग 3. कोई प्रॉब्लम नो. चलिए तो आगे चलते हैं. अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, हमारा आंसर हमें नहीं पता चलता कि सही है या गलत है. तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है कि चेकिंग योर आंसर. तो हम क्या करेंगे, माइनर में से सबट्रैंड माइनस में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस और सबट्रैंड को ऐड करके हमारे पास माइनर एंड के इक्वल आना चाहिए, मतलब बिगर नंबर के इक्वल आना चाहिए.
तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सब्ट्रैक्शन भी करना है, चेकिंग भी करनी है। ओके, चलिए क्वेश्चन तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। 8 minus 2 is 6, 1 minus 4 that is 7, 1 minus 5 6, 5 minus 3 is 2। तो अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, that is 2 6 7 6। तो ये हो जाएगा 6 + 2 8, 11 कैरी का 1, दिस इज 12 कैरी 1 close to 5 6। तो देखिए ये नंबर आ रहा है क्या? हाँ, उसको हमने सब्ट्रैक्शन सही करा था। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आता है जी पार्ट। तो चलिए हमारे पास आ गया जी पार्ट। तो ये हो गया 4254, 1674। तो जो है 4254 को माइनस करते हैं 1674। दिस इज 0, दिस इज 8, ओके। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 2। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग और गैसिंग द डिफरेंस। चलिए एस्टिमेट करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसी के लिए हम आ जाते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 4.5 एंड यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्चुअल डिफरेंस एंड राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस के लिए बोल रहे हो, एस्टिमेटेड डिफरेंस के लिए भी। तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए ये हो गया 5 6 4 2 3 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7, देन हो जाएगा 5 minus 3 is 2, 5 minus 2 we are having 3। अब इसका राउंड ऑफ करेंगे। देखिए 500 राउंड ऑफ करना आई थिंक आप लोग भूल गए होंगे, तो चलिए एक बार मैं याद दिला देता हूँ। दिस इज 564। तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 500 या फिर 600। अब उसका जो छोटा सा प्लेस है ये 6 है, अब ये 5 से क्या है, बिगर है, तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड। ऐसे ही था, अगर छोटा होता तो हम किधर होते, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया 600। अब ये 2 के बाद क्या है 3, तो ये कितना हो जाएगा 200। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 400। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राउंड ऑफ। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7600। अब देखिए थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करना है, तो ये 7 है 6 है, तो ये 5 से बड़ा हो गया, तो 7 से बड़ा क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 8000। देन यहाँ पर देखेंगे तो 4 है। ओके, here we are having 4260। क्या करूँ मैं, सॉरी। चलिए तो पहले तो हम एक्चुअल डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 76034260 माइनस करेंगे, दिस इज 3, यहाँ पर आ जाएगा 5, दिस इज 10। 10 minus 6 we are having 4, 5 minus 2 we are having 3 and 7 minus 4 we are having 3। ठीक है, अब देखिए 7000 होना चाहिए राउंड ऑफ, या 8000 होना चाहिए। 5 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा 8000। ठीक है, देन ये 4 है, इसके बाद जो है वो 2 है, 5 से छोटा, तो ये कितना रह जाएगा 4000। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4000। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है सब्ट्रैक्ट ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो देखिए जो हमारे पास 100 टेंस 1000 प्लेस है, सिर्फ हम वहाँ पर ही चेंज करेंगे। ठीक है, सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 4.6। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं मेंटली। अब देखिए 6 है और ये 1 है, तो ये टेंस प्लेस ही चेंज होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। अभी एम पार्ट पर आते हैं।
ये 6584 यहाँ पे 1000 1000 प्लेस इधर तो यहाँ पर जाए 5584 क्लियर। ऐसे यहाँ पे देख लेते 6400 समथिंग है 6000 में से 4000 माइनस करेंगे तो इतना है 2470। सो नाउ कम टू एक्सरसाइज 4.7 जो हमारी किससे रिलेटेड है बर्ड प्रॉब्लम से। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 पिक कर लेते हैं। सो हियर वी आर सौरभ हैड 5000 इन द बैंक, ही गिव रुपीस टू हिज सिस्टर, हाउ मच मनी ही इज लेफ्ट। सो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं दैट इज मनी इन बैंक। सो मनी इन बैंक इज rupees 5000. Okay, then we are having money given to sister, that is rupees 2345. Then how much money is left with him? So we are having money left in his account. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो वी आर हैविंग, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 4 10 एक कैरी करेंगे, दिस इज 9, here we are 10, then again 9, here we are 10. 10 minus 5 is 5, 9 minus 4 is 5, this is 6 and this is 2. So he is having 2655 rupees in his bank account. Okay, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। What problems with addition subtraction stories? तो यहाँ पर आपको एडिशन भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। ओके चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.8 एंड क्वेश्चन। सो हियर वी आर हैविंग अनीता रिसीव 5000 फ्रॉम हर फादर, शी स्पेंड दिस ऑन क्लोथ्स एंड दिस ऑन बुक्स, एंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। देखिए यहाँ पर उसको अमाउंट भी मिला है और उसने 2 जगह खर्च भी करा। तो पहले जहाँ पर स्पेंडिंग्स हुई है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर देन टोटल मनी से माइनस करेंगे। ओके चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं मनी स्पेंड ऑन क्लोथ्स, money spent on clothes is rupees 3300. Okay, then money is spent in on books, that is rupees 875. And how much money is left? चलिए पहले total money spent देख लेते हैं। So here we are having total money spent, that is रुपीज, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75, कैरी 1, दिस इज 4, सो वी आर इन 4175। ओके सो मनी रिसीव फ्रॉम हर फादर, दैट इज 5250। तो चलिए यहाँ पर आगे करते हैं, दैट इज मनी रिसीव्ड फ्रॉम father, that is 5250. Then money spent by her, that is rupees 4175. Okay, next is money left with her. So we are having money left with her, उसके लिए सब्ट्रैक्शन करेगी तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज, दिस इज 5, दिस इज 4, 710, this is 1, so
money left with her is 1075. Clear? चलिए, so this topic is finished and I hope आपके सेट ऑफ वेट्स क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.